हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी जीव विज्ञान 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो आपने क्या ना वीडियो को अंत तक देखना और सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं। साथ में आप लोगों को इसके इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जिनके सभी के सॉल्यूशन मैंने करा रखे हैं क्लास आपके 11th के। तो आपने क्या ना प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी सब्जेक्ट की भी अपने तैयारी कर लेनी है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से पहले हम टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज भी जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो आपने कहना चैनल से जुड़े रहना है और चैनल पर वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ये जरूर कर दीजिएगा और उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले क्वेश्चन पेपर देख लो। और क्वेश्चन पेपर में क्या-क्या क्वेश्चन दिए गए हैं आपने देख लेना है। इसका आपको एक बार स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा, बाकी उसके बाद चलूँगा मैं आपके सॉल्यूशन पीडीएफ में, ठीक है। तो इसमें आपके देखो खंड में बाँटा गया है क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ध्यान देना। बहुविकल्प खंड क है। सब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएँगे, आपने वीडियो पॉज़ कर लेनी है, ठीक है। कुछ अभिकथन पे आधारित हैं, उसके बाद खंड ब है आपका, खंड ख है निश्चित उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आपको क्वेश्चन दिए हैं, फिर खंड ग अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ का लिंक है मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सीधे पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लोगे और पीडीएफ जो आंसर्स है वो आपको वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसका सेक्शन डी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद आपका अथवा में कुछ क्वेश्चन दिए गए इसमें। साथ में आपका जो लास्ट में अथवा के बाद यहाँ से आपका ण है, जो ई है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है? यहाँ से और नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको गद्यांश पे आधारित, तो गद्यांश आपने देख लेना। अभी मैं बढ़ता हूँ, पहले आपको पीडीएफ पे ले चलता हूँ, पीडीएफ देख लेते हैं क्या है पीडीएफ में आंसर सारे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और पढ़ते हैं आगे। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2024 जीव विज्ञान कक्षा 11 का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का, उसका पूरा हल देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन। पहले देखिए खंड क है जिसमें क्या है सभी बहुविकल्प प्रश्न पूछे गए हैं, तो क्या करना है आपने सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेने हैं, ठीक है? तो सही विकल्प चुनिए। अंत तक आपको मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूँगा, यहाँ से आपने करना है अंत तक वीडियो को देखना है लास्ट तक, और वीडियो को देख कर के आप क्या कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें से लगभग 30 से 40% आपके यहाँ नॉर्मली एक क्वेश्चन पेपर से बन जाता है, तो 30-40 नंबर आपके यहाँ से ईज़िली बनते हैं। तो आपने क्या करना है ऐसे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेंगे, जिससे आपकी अच्छी खासी 90-95% बन जाती है, ठीक है? सारा क्वेश्चन क्या होता है पैटर्न सेम ही रहता है, सारे क्वेश्चन क्या होता है रिपीट होते हैं हर 5 साल के अंदर। तो उन्हीं में से क्या आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए बहुविकल्प प्रश्न में वर्गीकरण की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, जो वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है उसे क्या कहते हैं? तो उसका जो वर्गीकरण है उसको कहते हैं जाति या स्पीशीज़, अंग्रेजी में स्पीशीज़, हिंदी में जाति, ठीक है? एलिसा टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? ठीक है, जो एलिसा टेस्ट है वो किस रोग का पता करने के लिए किया जाता है? वो किया जाता है एड्स का, ठीक है? नालपाद, ट्यूबफिट पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? स्टार मछली में, स्टारफिश कहते हैं, ठीक है? स्टारफिश में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्याज लहसुन किस कुल में से संबंधित है? तो प्याज और लहसुन जो है वो लिलिएसी नाम का एक वो है कहते हैं कुल है, उससे संबंधित है, ठीक है। कौन सा जंतु कार्डेटा संघ के अंतर्गत आता है? ठीक है, कौन सा जंतु कार्डेटा संघ के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है मेढक, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। केंद्रक की खोज, ठीक है, कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सही विकल्प प्रश्न में। छ और जौ क्वेश्चन। अस्थि प्रोटीन क्या है? अस्थि प्रोटीन कौन-सा होता है? ओसिन होता है। अस्थि प्रोटीन क्या है? ओसिन है, ठीक है। फलों को पकाने में कौन-सा हार्मोन मदद करता है? फलों को पकाने में एथिलीन हार्मोन मदद करता है, ठीक है। आगे अभिकथन और कारण पे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो इनको देख लेते हैं, इनके आंसर पढ़ते हैं। तो पहले अभिकथन क्या दिया हुआ है? असर्शन जिसे कहते हैं। अमीबा में एक संकुचनशील रिक्तिका होती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। संकुचनशील रिक्तिका होती है और लिखा है दूसरा है कारण है, यह पाचन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में मदद करता है, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, तो इसका उत्तर भी हमने दिया हुआ है अभिकथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत है, ठीक है। तो ये आप हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन 100 अर्थात सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ध्यान देना आप। ठीक है, स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है हमने नीचे। संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य परासरण नियमन करना है, ठीक है। पाचन नहीं, ठीक है? ये ध्यान दीजिए किसका संकुचन रिक्तिका का जो कारण है वो मुख्य कार्य क्या है? परासरण नियमन करना है, ठीक है? और ना कि पाचन करना है, क्लियर? अगला भी कथन दिया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? ग्लाइकोलाइसिस श्वसन का पहला चरण है, कारण दिया गया हमें इस प्रक्रिया में एटीपी के 24 अणु का शुद्ध लाभ होता है, ठीक है? तो देखो ग्लाइकोसिस श्वसन का पहला चरण है, ये क्या गलत है? ठीक है, कारण इस प्रक्रिया में एटीपी के 24 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन दो आएगा, डी आ जाएगा, अभिकथन ए गलत है और कारण आर भी गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत है, क्लियर। स्पष्टीकरण क्या दिया है, ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसमें ग्लूकोज का क्या होता है अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और केवल 2 एटीपी की ऊर्जा बनती है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी के दौरान क्या होता है ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपने। आगे बढ़ते हैं इसके बाद
खंड ख आ गया जिसमें खंड ख जिस और गौ निश्चित उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है? इसमें ध्यान देंगे कैसे करके करने हैं आपने क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों के आंसर दे रखे हैं, सबके आपने क्या है नोट्स तैयार ज़रूर कर लेने हैं, ठीक है? प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 के क्वेश्चन यहाँ दिए हैं। चिलगोजा क्या है? चिलगोजा क्या है? यह पाइनस जेरार्डियाना, ठीक है? अनावृतबीजी जिसे कहते हैं, ठीक है? पाइनस जेराडियाना पौधे को पौधे का खाना योग्य बीज है, ठीक है? अनावर्तबीजी पौधे का क्या है? खाने योग्य बीज है, ठीक है? इसका ध्यान देना। उसके बाद कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? कोशिका का जो इंजन है उसे वो किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है किस क्या कोशिका का इंजन क्योंकि यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है? यहाँ पे कई बार इंजन कह देता है या ऊर्जा घर भी कह देता है, ठीक है? पावर हाउस। इसके बाद मोतियाबिंद क्या है? आँखों का रोग जिसमें नेत्र का लेंस धुंधला हो जाता है या अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है? धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो ये क्या है? मोतियाबिंद कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के उत्तर देख लीजिए। बूलीफॉर्म कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो बूलीफॉर्म कोशिकाएँ एकबीजपत्री पौधों में पौधे की पत्तियों के ऊपरी बाह्य त्वचा में पाई जाती हैं, ठीक है? बूलीफॉर्म कोशिकाएँ और दूसरा क्या लिखा है? पढ़ लीजिए, यह पत्तियों को मोड़ने और खोलने में मदद करती हैं, ठीक है? तो ये आंसर हो गया। उसका प्राणियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या है? ठीक है? प्राणियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या है? तो ये है कैलोलस लिनियस द्वारा दी गई पद्धति कौन सी? पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द क्या है? जाति। वंश और जाति, ठीक है? तो वंश और जाति, वंश जीनियस और स्पीशीज़ तो जैसे मानव का क्या होमो सेपियंस मानव के लिए, ठीक है? तो ये इस प्रकार से देख लेना आपने, क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रमुख अंतर स्पष्ट करना है किसमें? अनावर्तबीजी में और आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी पौधों में अंतर बताना है। तो अनावर्तबीजी पौधे क्या होते हैं? ये बीज नग्न होते हैं, वास्तविक पुष्प नहीं बनते। इनसे क्या होता है? वास्तविक पुष्प नहीं बनते, ठीक है? बीज क्या होते हैं? नग्न होते हैं इसमें। और आवर्तबीजी कैसे होते हैं? बीज फलों के अंदर होते हैं। बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? फलों के अंदर होते हैं, वास्तविक पुष्प बनते हैं, क्लियर? तो ये 2 चीज़ें आपने नोट कर ली। उसके बाद डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना। तो डीएनए और आरएनए का हमने एक-एक जो मेन अंतर है वो यहाँ पे लिख रखा है, देख लीजिए। ठीक है? बाकी आप अपने को जो कॉपी में आपने नोट्स बना रखे हैं उनसे भी आप तैयार कर सकते हो। बाकी इसकी डिटेल वीडियो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, बस आपने कमेंट कर देना पीडीएफ सॉल्यूशन। ठीक है? तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा द्विकुंडलित और थाइमिन क्षार होता है इसमें, ठीक है? डीएनए में क्या-क्या होता है? एक तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, द्विकुंडलित होता है डीएनए और थाइमिन क्षार होता है इसमें, ठीक है? बेस होता है इसमें थाइमिन नाम का। इसके अलावा देखो आरएनए जो है, आरएनए राइबोज शर्करा होती है इसमें, एकल रज्जु की होता है इस प्रकार से एक ही रज्जु का होती है और यूरेसिल क्षार होता है इसमें, ठीक है? इसमें थायरीन है डीएनए में और यूरेसिल आरएनए में, ध्यान देंगे, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है केंद्रक का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है? तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ध्यान दीजिए जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? केंद्रक होता है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए होता है, ठीक है? डीएनए होता है इसमें किसमें? कोशिका में, ठीक है? तो केंद्रक झिल्ली है सबसे पहले देखो कोशिका किस प्रकार से बनी होती है? देखो सबसे पहले क्या है? केंद्रक झिल्ली, उसके बीच में केंद्रिका केंद्रिका क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन है कोशिका द्रव और केंद्रक छिद्र, ये क्या कहलाते हैं? छोटे-छोटे छिद्र जो हैं केंद्रक छिद्र कहलाते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आपने क्या ना बना लेना। बाकी आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है अच्छे से, तो आप उसको भी तैयार कर सकते हो, ठीक हो गया? चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रुधिर के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है? जो रुधिर है उसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना है, ठीक है? तो रुधिर के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ठीक है? रुधिर क्या करता है? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, क्लियर? दूसरा पोषक तत्वों और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है रुधिर, ठीक है? जो पोषक तत्व होते हैं उनका और उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं उनका भी क्या करता है? परिवहन करता है रुधिर। उसके अलावा रोगों से शरीर की रक्षा करता है, जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं शरीर में, डब्ल्यूबीसी जिन्हें कहा जाता है, वो क्या करती हैं? रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं, ठीक है? तो इसका आंसर ये हो गया। आगे शरीर के तापमान को नियंत्रित कर रुधिर क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है? तो ये 4 मेन काम है जो आपने क्या करना है? नोट कर लेना है, याद कर लेना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है हमारा खंडक और लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों में थोड़ा विस्तृत वर्णन आवश्यक है, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें जो आंसर होंगे वो विस्तृत होंगे, तो विस्तृत वर्णन करेंगे हम इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित बनाइए, ठीक है? और अथवा में एक क्वेश्चन दिया था मेढक के नर जननांग का, तो ये आपने क्या करना है? वहाँ से देख लेना। यहाँ पे मैंने किसका लिया? न्यूरॉन का चित्र बना रखा है, इसको आपने देख लेना, ठीक है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ध्यान देना। क्या न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है? इसलिए देखो अब देखो ये आपको डायग्राम बनाना है। सबसे ऊपर क्या है? इनको कहा जाता है, ये तंतु दिए गए हैं, इनको ध्रुमिका कहा जाएगा। ये आपका कोशिका काय कहलाता है। इसका ये बीच में सेंटर में केंद्रक बनाएँगे आप। इनको कहते हैं तंत्रिकाक्ष, ठीक है? और लास्ट में ये जो है आपका तंत्रिका का अंतिम सिरा कहलाता है, ठीक है? ये क्या कहलाते हैं? ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ईज़ी है। इस प्रकार से आपने क्या करना है, बना देना है टेढ़े-मेढ़े, ठीक है? उल्टे वृत्ताकार इस प्रकार से, और इस पे क्या करना है, आगे से टेंटिकल्स निकाल देने हैं इस प्रकार से, ठीक है? ये इस प्रकार से आपने निकाल देने हैं और इसकी पूँछ को लंबे ले जाना है और यहाँ पे भी आपने टेंटिकल्स निकाल देने हैं, कुछ शाखाएँ निकाल देनी है इस प्रकार से। आराम से बन जाएगा, आप ईज़िली इसको कर सकते हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रकाश को की तव देखो, प्रकाश संश्लेषण को सबसे पहले क्या करता है, प्रकाश इसकी तीव्रता और गुणवत्ता दर को एक सीमा तक बढ़ाती है, ठीक है? जो प्रकाश है, वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता और उसकी गुणवत्ता को क्या एक सीमा तक बढ़ाने में क्या योगदान देता है, कौन? प्रकाश। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सांद्रता बढ़ने पर दर बढ़ती है। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होगी, उतने ही क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है? इसके अलावा तापमान, एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए अनुकूल तापमान 20 से 35 डिग्री आवश्यक है। तो इतना तापमान अगर होगा, तो भी क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होगी, अच्छे ढंग से होगी, ठीक है? बेहतर ढंग से होगी। उसके बाद जल, कमी होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे दर घट जाती है, ठीक है? जब कमी होगी जल की, तो क्या होगा, रंध्र बंद हो जाएँगे, जिससे क्या होगा, जो प्रकाश संश्लेषण की दर है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें आपने क्या करना है, मेनली याद कर लेने हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, खंड अणु विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको और ज़्यादा विस्तृत उत्तर देने हैं, आपको पता ही है, तो चलो बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है? अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया तथा महत्व बताइए, ठीक है? हमने यहाँ पे वैसे मेन पॉइंट ही आप लोगों को बता रखे हैं, ताकि क्या हो, आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाई जा सकें, इसलिए क्या करना है, आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है? अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया तथा महत्व, ठीक है? प्रक्रिया क्या है? यह 2 चरणों में होती है। मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। मेयोसिस 1 में क्या है, समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, जीन विनिमय होता है, ठीक है? जीन विनिमय होता है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक है? जीन विनिमय होगा तो क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। दूसरा, मेयोसिस 2, समसूत्री विभाजन के समान, जिसमें 4 अगुणित कोशिकाएँ बनती हैं, 4 अगुणित कोशिकाएँ बनती हैं, ठीक है? इनका ध्यान देना आपने। मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 क्या इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका महत्व क्या है? अर्धसूत्रीय विभाजन का जो प्रक्रिया है, उसमें क्या महत्व है इसका, देखो, आपका युग्मक निर्माण के लिए आवश्यक होती है, युग्मक बनेगा, ठीक है? युग्मक बनेगा, ठीक है? जिसे गैमेट कहते हैं। और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। इससे क्या होता है, जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, निश्चित रहती है। इसके आनुवंशिकी विविधता उत्पन्न होती है। अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण ही क्या होता है, माता-पिता अर्थात पेरेंट्स के जो आनुवंशिक गुण होते हैं, वो क्या होता है, भिन्न-भिन्न तरीके से बदलते रहते हैं, तो आनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न होती रहती है संतानों में, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है? तो इन चीज़ों पे आपने फ़ोकस करना है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्यों के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है? तो श्वसन तंत्र के लिए पहले एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देख लीजिए क्या है। सबसे पहले ये आपकी श्वास नली कहलाती है, ठीक है? श्वास नली, यहाँ पे मुख है, न नसिका से क्या होगा, श्वास लेंगे, यहाँ श्वास नली, फिर श्वसनी, यहाँ पे क्या है, श्वसनी कहलाएँगे ये, ठीक है? ये फेफड़े हैं आपके दिए हुए ग्रीन कलर के, और जो फेफड़े के अंदर क्या होती है, यहाँ पे कूपिकाएँ होती हैं, ये क्या है, इस एरिया में कूपिकाएँ होंगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से लेती है और ऑक्सीजन को इस प्रकार से, ठीक है? इस प्रकार ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को क्या है, ब्लड में छोड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर छोड़ कर देगी, ठीक है? तो ये वायु कूपिकाएँ कहलाती हैं, क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपने डायग्राम बना देना। अगर आपके एनसीईआरटी में आपने ऑलरेडी पहले से कोई डायग्राम सीख रखा है, तो आप उसपे ही क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अगला, मनुष्य के श्वसन तंत्र में संचित्र वर्णन क्या है? मुख्य अंग कौन से, पहले देखिए, नासा छिद्र, जो कि नाक में होता है, नाक के छिद्र को कहा जाता है ग्रसनी, ठीक है? ग्रसनी ये यहाँ पे वाला एरिया होता है, ठीक है? उसके बाद श्वास नली आपकी ये हो गई, ठीक है? उसके बाद श्वसनी और फेफड़े, ठीक है? श्वसनीय है और फेफड़े, ये अभी बताया मैंने आपको, ठीक है? तो ये होते हैं। इसका श्वसनी में उपस्थित अ, सॉरी श्वसनी में उपास्थि के क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। श्वसनी क्या होती है, ये है। श्वसनी जो है, इसमें क्या उपास्थि के छल्ले हैं, देखो, ठीक है, होते हैं। फेफड़ों में स्थित वायु कुपिकाओं में गैसों O2 और CO2 का आदान-प्रदान होता है। यहाँ पे क्या होता है, O2 और CO2 का आदान-प्रदान होता है, किसमें? कुपिकाओं में, ठीक है? वायु कुपिकाएँ होती हैं शरीर में, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान-प्रदान होता है, ठीक है? ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26, गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आपने देख लेना है। कहा है, रक्त को वापस शरीर में भेजते समय क्या जोड़ा लगता है? क्या जोड़ा जाता है, ठीक है? रक्त को वापस शरीर में भेजते समय क्या जोड़ा जाता है? तो इसका जो आंसर है, एंटी हे हेपेरिन। क्या जोड़ा जाता है? एंटी हेपेरिन, ऑप्शन 100 आ जाएगा इसका, ठीक है? इसका जो आपका जो गद्यांश आपने कहाँ पढ़ लेना है? आपको पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद देखो, वृक्क में क्रिस्टलीकृत लवण की स्थिति को क्या कहते हैं? जो वृक्क है, उसमें क्रिस्टलीकृत लवण जो होता है, उसकी स्थिति को कहते हैं, उसको कहते हैं रीनल केलाकाइल केलाई,
केलगलाई, ठीक है? या वृक्क की पथरी कहा जाता है इसको। यूरीमिया से क्या तात्पर्य है? रक्त में यूरिया का जमा होना जो वृक्क की खराबी का संकेत है ये, ठीक है? ये वृक्क की खराबी का संकेत क्या है? रक्त में यूरिया का जमा होना। तो ये है यूरीमिया, ठीक है? उसका हेपेरिन क्या है? हेपेरिन क्या है और इसका उपयोग बताइए। हेपेरिन क्या होता है? इसका उपयोग क्या होता है बताना है। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, यह एक प्रतिस्कंदन है जो डायलिसिस के दौरान रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है? ये क्या है? प्रतिस्कंदन है जो क्या करता है, डायलिसिस जब होता है तो उस समय रक्त को जमने से रोकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए सारे, ठीक है? यहाँ पे तक सारे क्वेश्चन कर लिए। परीक्षा के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।